हाय गाइस, मेरा नाम कुणाल है और इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं। कुछ देर पहले मैं एक मैच देख रहा था टीवी पे और उस मैच के दौरान ड्यूरिंग द इंटरवल मैंने अपना मोबाइल फ़ोन चेक किया। मैं ट्विटर पे गया और ट्विटर पे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आई एनकाउंटर अ वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़। आई केम अक्रॉस दिस ट्रेंड हैशटैग जस्टिस फॉर ऐश्वर्या। ऐश्वर्या रेड्डी एक 19 साल की स्टूडेंट थी तेलंगाना स्टेट से, जो कि परसू कर रही थी अपना बीएससी in mathematics honors from Lady Shri Ram College in Delhi. उन्हें ये एडमिशन मिला था अपने बलबूते पर, अपने दम पर, अपने दिमाग पर, अपनी सूझबूझ पर, उनके इंटेलेक्ट पर, उनकी नॉलेज पर, थ्रू अ स्कॉलरशिप विच इज़ रन बाय DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विच फॉल्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्कॉलरशिप का नाम है इंस्पायर, which is innovation in science pursuit for inspired research. ये स्टैंडर्ड 12th के बच्चों को मिलती है। आपके AIEEE, IIT या फिर NTSC और ओलंपियाड मेडलिस्ट्स, अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ऐश्वर्या को ये स्कॉलरशिप मिली थी उनके 12th के स्कोर के दम पर। 10,000 लोगों को मिलती है स्कॉलरशिप पूरे देश में, 80,000 रुपीज़ पर एनम की, और उन्हें भी ये मिली 10,000 पूरे देश में। तो आप समझ सकते हो कितनी टैलेंटेड होगी वो लड़की। उन्हें अपने 12th के मार्क्स पे बेसिस पे मिली। 12th वालों के लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आप टॉप 1% में हो 12th बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे। और सेकेंड ईयर की वो स्टूडेंट थी, तो लास्ट ईयर उन्होंने बोर्ड्स दिए होंगे। उनका स्टेट तेलंगाना का कट ऑफ था 98% टू बी एलिजिबल, टू गेट एलिजिबल, टू क्वालिफाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। उनके थे 98.5%, 98.5% guys in 12th. She was an IAS aspirant. She committed suicide. क्यों? गरीबी। मेन कारण जो कि मैंने एक आर्टिकल्स पढ़े, उसमें ये आया सामने कि ये जो उनकी जो राशि थी स्कॉलरशिप फंड्स की, वो डिले हो गई थी और वो भर नहीं पा रहे थे। उनके फादर ने अपना घर गिरवी रख के पहले साल की फ़ीस चुकाई थी। फादर उनके मोटर मैकेनिक हैं। न जाने कैसे घर चलता होगा, कैसे कैसे करके एक रुपया जोड़ा होगा अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। इतनी टैलेंटेड बच्ची। और हम तो खैर इमेजिन भी नहीं कर सकते यार, सोच भी नहीं सकते कि उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी इस वक्त। एक इतनी टैलेंटेड बच्ची जो कि न जाने क्या ही कर जाती देश के लिए। हो सकता है कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रिसर्च कर जाती, नाम रोशन करती हमारे देश का। और अगर नहीं भी करती तो भी इतना अचीव कर लेना इतनी कम उम्र में, एक इकोनॉमिकली बैकग्राउंड उनका जो इतना साउंड नहीं था, बहुत मतलब मेहनत करी होगी उन्होंने, सपने देखे होंगे, उन्होंने सपने पूरा करने की चाहत, उनका हौसला होगा जो कि उन्हें वहाँ तक पहुँचा के लेके गया। और बहुत अनफॉर्चुनेट लगता है यार, कुछ कभी कभार ऐसी न्यूज़ देख लेते हैं जो मतलब घर कर जाती हैं, दिल में चोट दे जाती हैं। और ये कुछ वैसी ही न्यूज़ थी। हम सभी स्टूडेंट रहे अपनी लाइफ में यार। मतलब कभी कम मार्क्स हो जाते थे, ऊपर नीचे हो जाते थे, तो इतना बुरा लगता था। ये बच्ची जो पढ़ना चाहती थी, ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, आप जो भी कहिए, नहीं पढ़ पाई यार। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उनकी, इस वक्त घर पे थी वो, और मोबाइल के थ्रू पढ़ती थी, तो डेटा पैक के लिए पैसे नहीं घर पे। और सेकेंड हैंड लैपटॉप लेना चाहती थी। ये सब मैंने उस आर्टिकल में पढ़ा तो मुझे पता चला। सेकेंड हैंड लैपटॉप नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे उनके फादर। बट इस सब के बावजूद उस लड़की के हौसले कितने बुलंद रहे होंगे कि उसे लेडी श्री राम कॉलेज के लिए
स्कॉलरशिप मिली, मतलब आप समझ रहे हो, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन इंडिया, और 98.5% स्कोर करना और पहुंचना वहाँ तक मजाक नहीं है ये. इट इज़ सच एन अनफॉर्चुनेट इवेंट, सच एन अनफॉर्चुनेट न्यूज़. तो बस ये मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इस वक्त, अपने इमोशंस जो मुझे फील हुआ. आप देखेंगे तो हो सकता है मैं आपके साथ भी मैंने शेयर किया होगा अगर आप देख रहे हो इस वक्त. बस यही है. आई डोंट नो वेयर वी आर फेलिंग, आई डोंट नो वेयर यू आर फेलिंग एज अ सोसाइटी, एंड I don't want to go into all that, into the finer details of the things. बॉटम लाइन ये है कि एक स्टूडेंट की लाइफ चली गई है. सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ लॉस्ट हर लाइफ, एंड it is not done. It's not done. Take care, guys. God bless you.